नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। और आज के मेरे वीडियो का टाइटल है फोर्डिज्म, FORDISM। जी हां, फोर्डिज्म जो हेनरी फोर्ड की फिलॉसफी पर बना है। हेनरी फोर्ड का नाम मैं समझता हूं लगभग सभी लोगों ने एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट और फोर्ड कार के फाउंडर के रूप में जरूर सुना होगा। जी हां, अमेरिका के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति एवं फोर्ड ऑटोमोबाइल या फोर्ड कार के संस्थापक हेनरी फोर्ड बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा था, लेकिन आगे चल के जो अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से और फोर्ड कार की स्थापना करके उन्होंने अमेरिका में जो नाम कमाया था, जो विश्व में नाम कमाया था, वो अद्भुत था। मित्रों, जितने महान पुरुष होते हैं वो अपने पीछे कुछ ऐसे पद चिन्ह छोड़ के जाते हैं जो आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा हेनरी फोर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, साथ में उन्होंने फोर्ड कार, फोर्ड ऑटोमोबाइल की फाउंडेशन भी की थी, लेकिन कार की कीमत ज्यादा थी। फोर्ड वॉज ए वेरी सिंपल मैन। जब उन्होंने देखा अमेरिका में कई लोग फोर्ड कार अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने सोचा मैं एक ऐसा मॉडल क्यों ना बना दूं जो सस्ता मॉडल हो और हर कोई आदमी के सपनों को पूरा कर सके। तब उन्होंने एक फोर्ड कार का जो मॉडल बनाया जा था उसका नाम है टी मॉडल। फोर्ड की टी मॉडल कार बहुत फेमस हुई थी अमेरिका में। वो ऐसी रीजनेबल इकोनॉमिक कार थी जिसको शायद हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता था, इसीलिए उनकी इस फिलॉसफी को फोर्डिज्म का नाम दिया गया था। मित्रों, मैंने आपसे कहा था जब भी कोई महान व्यक्ति इस धरती पर आता है, ना जाने कितने अनगिनत प्रेरणा के स्रोत पीछे छोड़ के जाता है। दो बातें हेनरी फोर्ड के बारे में बताना चाहूंगा, मैं समझता हूं मेरे लिए अत्यंत प्रेरणा का स्रोत रही है। पहला, मैंने आपसे कहा हेनरी फोर्ड बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, बचपन गरीबी में गुजारा था। एक बार किसी काम से जब अमेरिका की किसी सिटी में गए थे, होटल में प्रवेश किया। होटल के रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं क्या आप मुझे कोई ऐसा रीजनेबल रूम बता सकते हैं जो लोअर बजट का हो। रिसेप्शनिस्ट देखता रह गया। उसने कहा सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर मिस्टर हेनरी फोर्ड। फोर्ड ने कहा यस आई एम फोर्ड। तब रिसेप्शनिस्ट कहता है सर, जब आपके बेटे आते हैं वो हमेशा मुझसे कहते हैं जो महंगे से महंगा लग्जरियस रूम हो कृपया वो दे दीजिए, और आप सस्ते से सस्ता कमरा मांग रहे हैं। तब हेनरी फोर्ड का रिप्लाई था, वो एक उनका कहने का मतलब था उनका बेटा कि वो एक करोड़पति बाप की औलाद है, क्योंकि हेनरी फोर्ड करोड़पति क्या अरबपति खरबपति थे, लेकिन मैं एक गरीब की औलाद हूं। हेनरी फोर्ड ने अपना बचपन जो गरीबी में गुजारा था उसको वे व्यस्क अवस्था में भी भूले नहीं थे। यही कहा था रिसेप्शनिस्ट को, मेरे बेटे करोड़पति अरबपति की औलाद हैं, लेकिन मैं गरीब बाप की औलाद था। मुझे आप इकोनॉमिक कोई वेरी इकोनॉमी रूम अवेलेबल करवा सकें करवाइए। पंजाब केसरी 29 नवंबर का जो था उसमें ये गाथाएं आई थी। दूसरी गाथा जो थी थोड़ी अटपटी भी लगती है, सबको ही लगेगी। जब हेनरी फोर्ड इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर चुके थे, फोर्ड कार्स की स्थापना कर चुके थे, उसके बाद अपने बच्चों को जूते पॉलिश करवाने के लिए भेजते थे। सड़क पर जाके लोगों के जूते पॉलिश करो। जो उनके क्लोज वेल विशर थे उन्होंने उनसे कहा मिस्टर फोर्ड, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर अ बिलियनर बट यू आर सेंडिंग योर चिल्ड्रन फॉर शू पॉलिशिंग। उन्होंने कहा जी हां, मैंने भी अपना बचपन शू पॉलिश करके, जूतों की पॉलिश करके ही गुजारा था। यदि ये जूतों की पॉलिश करके अपना बचपन नहीं गुजारेंगे तो शायद आज मैं जिस पूंजीवाद की अवस्था में हूं वहां तक ये नहीं पहुंच पाएंगे। हेनरी फोर्ड का कहने का मतलब यह था परिश्रम करके, चाहे कितना भी करोड़पति अरबपति खरबपति बाप क्यों ना हो, जो परिश्रम करके संतान आगे बढ़ती है वही विरासत को संभाल सकती है। यह उनका मैसेज था। ये कितनी सही है मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। 29 सितंबर
2024 पंजाब केसरी में मैंने पढ़ा था। लेकिन पहले वाला उदाहरण होटल वाला है, मैंने कहीं और भी पढ़ा है कि एक कार कंपनी का फाउंडर, एक बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जब होटल में जाता है, कहता है मुझे कोई इकोनॉमी क्लास का रूम उपलब्ध करवा दीजिए। ये महानता के लक्षण होते हैं मित्रों। इन महानता के जो स्वर हैं उन्हीं को गाकर शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। हम हमारे देश की युवा पीढ़ी प्रेरणा लेकर नए आयाम स्थापित कर सकती है। नमस्कार।